जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे द्वारकावासी कि भगवान वहीं प्रकट हो गए अपनी पत्नी के साथ में। ये मैया का बहुत बड़ा चमत्कार था। और जब अपनी पत्नी के साथ में द्वारकाधीश को देखा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलाया गया। मणि प्राप्ति की कथा कही और मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया था, प्रायश्चित का अन्य कोई उपाय नहीं देखा। तब दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा। जब प्रायश्चित का कोई उपाय न दिखा तो फिर सत्राजित ने अपनी पूर्व पुत्री का विधि पूर्वक सत्यभामा जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। स्यमंतक मणि स्वीकार नहीं की भगवान ने कि नहीं, मैं ये मणि नहीं लूंगा। हाँ, ये 8 बार सोना जो रोजाना देती है वो जरूर तुम द्वारका पहुंचा देना। और इस प्रकार भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ, तीसरा विवाह हुआ। भगवान इस प्रकार रुक्मणी जी, जामवंत जी, सत्यभामा जी के रूप में अभी तक 3 विवाहों की कथा आई। विज्ञार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानां कर्ण्यपाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह राममयो कुरुन्। भगवान अनेक यदुवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पूर्व नाम है, दिल्ली का पौराणिक नाम इंद्रप्रस्थ है। सबने स्वागत सत्कार किया। श्री कृष्ण ने भी कुंती को प्रणाम किया। एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर वन भ्रमण के लिए गए। प्यास लगने पर यमुना किनारे गए और वहां परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी। अब देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन ने उस समय यमुना जी का जल पिया था। कहां पिया था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। और आज दिल्ली की यमुना की क्या स्थिति है? आज दिल्ली की यमुना की ये स्थिति का अगर हाथ डुबोए तो हाथ में चर्म हो जाए, ऐसी दशा बिगाड़ दी हमने माँ यमुना की। हम उसे माँ कहते हैं, लेकिन उसी के बेटे उसमें गंदगियां फैलाते हैं। ऐसी गंदगियां फैलाते हैं कि उसमें स्पर्श का भी धर्म नहीं रहा। और वो समय था जब कृष्ण और अर्जुन ने धारा से पानी पिया है बिना किसी फिल्टर के। तो हम जब नदियों को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी डालना, अपनी माँ को गंदा करना कौन चाहेगा? और अगर वो आपकी माँ है, हमारी माँ है, यमुना जी, गंगा जी या कोई भी जल स्रोत जीवनदायी तो है ही है। पानी के बिना जीवन का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो पानी को जितना, जल स्रोत को हम जितना स्वच्छ रख सकें उतना स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 90% पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 5% है। 5% है केवल पीने योग्य पानी। इसलिए पीने योग्य पानी की बहुत कमी है। जल जीवन है, अगर हम जल को नहीं बचाएंगे तो जीवन भी नहीं बच पाएगा। यमुना जी के जल में उन्होंने आचमन किया, जल पिया, और वहीं एक कन्या तपस्या कर रही थी। पूछने पर पता लगा कि वो सूर्य पुत्री है।
और भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और इस प्रकार भगवान ने उन्हें ग्रहण किया, द्वारका में जाकर के विवाह किया। बाद में भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा अद्भुत विचित्र नगर बनवाया, खांडव प्रस्थ। खांडव वन को दाह करके और मैदानों को बचा करके अद्भुत सभा बनवाई, जिसमें जल में थल और थल में जल का अनुभव होता था। अवंती के राजा विंद और अनुविंद जो दुर्योधन के प्रभाव में थे, उनकी बहन मित्रविंदा का स्वयंवर था और भगवान श्री कृष्ण का वरण करना चाहती थी वो, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी हरण किया। और कौशल देश के नरेश नाग्नचित की पुत्री सत्या 7 दुर्दांत बैल, 7 बैलों को एक साथ नाथना था। तब वो नाग्नजिति का विवाह होना था और भगवान ने शर्त के अनुसार 7 बैलों को 7 रूप बना करके नाथ दिया। सत्या नाग्नजिति और श्री कृष्ण के विवाह का भारी उत्सव मनाया गया। केकय देश की राजकुमारी भद्रा से भी भगवान ने पाणी ग्रहण किया। भद्र प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा को भी स्वयंवर से हर के ले आए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या अर्थात नागनजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार भगवान की ये 8 पटरानियां हुई और इनके विवाहों की कथा कही गई। लेकिन ईश्वर प्रकृति के स्वामी है और प्रकृति 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की प्रकृति हमारे शरीर में स्थित है। इन 8 प्रकार की प्रकृतियों को हम अगर नियंत्रण में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से हम श्री कृष्ण के अनुयायी माने जाएंगे। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। जीव प्रकृति के अधीन है, लेकिन ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति अर्थात स्वभाव होने के बजाय स्वभाव को वश में करें। देसी भाषा में कहते हैं कि पढ़या स्वभाव जीव जाओ। जो स्वभाव पड़ गए वो जीव के साथ जाते हैं। ये स्वभाव ही प्रकृति है। किसी की प्रकृति अगर जन्मजात वैसी है तो वो बदल ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम विश्वास करें, हम अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि हमें प्रकृति बदलनी है, तो हम जैसा चाहे वैसी प्रकृति के स्वामी हो सकते हैं। प्रकृति के स्वामी होना चाहिए, प्रकृति के गुलाम नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण यहाँ सिखाते हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाहों की कथा कही गई और अभी तो 16,100 बाकी है। और सबकी अलग अलग कथा कहेंगे तो फिर तो अगला साल यही समय आ जाएगा, तब भी कथाओं विवाहों की कथा पूरी नहीं होगी। तो एक साथ निपटाएं। परीक्षित द्वारा भौमासुर की कैद में 16,108 कन्या भौमासुर ने कैद कर रखी थी। पूछने लगे तो परीक्षित ने कही ये 16,108 उसके पास क्यों थी? सुखदेव बोले इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्तानेन ज्ञापितो भौमचेष्टिता। हे परीक्षित, वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित देवस्थान मणि पर्वत भौमासुर द्वारा छीन लिया गया था।
तब देवराज इंद्र द्वारका में आकर के श्री कृष्ण को शिकायत करते हैं कि सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार, शिकायत करते हैं कि अदिति के कुंडल और मेरा छत्र ये लेकर के आए, और देव पर्वत पर भी उसने अधिकार कर लिया है। जब ये शिकायत भगवान श्री कृष्ण से की तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर चले। मार्ग बड़ा दुर्गम था, पहाड़ों की किलेबंदी, शस्त्रों का घेरा, जल से भरी खाई, कहीं आग का पहरा, बिजली की चार दीवारी, भीतर वायु भी बंद कर रखा था। इसके भीतर मुर नामक दैत्य नगर के चारों ओर 10,000 जाल बिछा रखे थे। मुर नामक दैत्य ने, भगवान ने सारी किलेबंदी को एक ही वार में तोड़ दिया और पांचजन्य बजाया। उसकी घोर ध्वनि से मुर दैत्य की नींद टूटी। 5 सिर वाला मुर दैत्य अब जल के भीतर सो रहा था। अब तक वो जागा, जाग करके भयंकर युद्ध करने लगा। अनेकों प्रकार से युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से 5 सिर काट दिए, मुर मारा गया और भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम हो गया। बोलिए मुरारी महाराज की। मुर के मरते ही उसके 7 पुत्र पीठ नामक दैत्य को सेनापति बना करके भौमासुर के आदेश पर श्री कृष्ण पर चढ़ाए। आखिरकार भौमासुर मारा गया। भौमासुर का सिर, मुकुट, कंबल, कुंडल जगमगाता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। तब पृथ्वी ने वैजयंती माला, वनमाला भगवान के गले में पहना दी और अदिति के कुंडल और समस्त अपरत वस्तुएं लेकर के भगवान पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की और अभयदान मांगा और भगवान ने अभयदान दिया। तब भगवान अमरावती में गए, इंद्र को अदिति के कुंडल दिए। सची इंद्र ने कृष्ण और सत्यभामा का सत्कार किया। लौटते समय सत्यभामा जी के कहने पर वे पारिजात वृक्ष भी ले आए, कल्प वृक्ष भी लेकर के आ गए। इसलिए कहते हैं कि अभी भी द्वारकापुरी में कल्प वृक्ष वर्तमान है। वो किसी के दिखे नहीं दिखे, लेकिन द्वारका में कोई मन्नत की जाती है तो वो निश्चित ही पूरी होती है। तो 16,100 विवाह भगवान के हुए। बाणस्य तनया मूषा मुपये में यदुत्तमा तत्र युद्धमभूत् घोर हरिशंकरयोर्महत्। बाण की पुत्री उषा थी। ये बाणासुर, जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था, इसके 1000 हाथ थे और 1000 हाथों से इसने डमरू बजाया था और भगवान प्रसन्न हो गए थे। मांग, क्या मांगता है? तो इसने भगवान शंकर से मांगा कि भगवान मुझे मेरे नगर के रक्षक हो जाओ। यानी भगवान को चौकीदार बना दिया उसने, मेरे नगर के रक्षक हो जाओ। वो था बाणासुर और उसकी पुत्री थी उषा। और सुखदेव महाराज बोले कि महान शिव भक्त बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदरी कन्या थी। एक दिन स्वप्न में उषा ने देखा कि एक राजकुमार उसके साथ रमण कर रहा है और अतृप्त अवस्था में वो स्वप्न टूट जाता है और वो कंत हा कंत कहते हुए उठ खड़ी होती है। उसकी सखी थी सेनापति कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा। चित्रलेखा योगिनी थी। उसने कहा क्या हुआ सखी? बोले मेरा कांत आज रमण कर रहा था स्वप्न में, लेकिन अतृप्त अवस्था में स्वप्न टूट गया, मुझे कांत चाहिए, कांत चाहिए। तो चित्रलेखा उस समय के राजा महाराजाओं राजकुमारों के चित्र बना बना करके उसे दिखाती रही।
ये है नहीं, ये है नहीं। जब यदुवंशियों का चित्र बनाने लगी तो वो शर्माने लगी, और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, यही है मेरा चितचोर, यही है, और चित्रलेखा वहां से चली द्वारका, और वहां सुदर्शन चक्र का पहरा था। नारद जी की सहायता से, नारद जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घेरा तोड़ करके, और वो सैया सहित आसमान के रास्ते उषा के कक्ष में अनिरुद्ध को पहुंचा देती है। उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है। सैनिक देखते हैं कि बाईसा के कमरे से आवाज आ रही है, पुरुष कंठ की आवाज आ रही है। ये क्या बात है, कौन पुरुष आ गया? तो फिर उससे बाणासुर से कहकर के जाकर के कहते हैं कि महाराज आपकी पुत्री को संभालो, आपकी पुत्री के चाल चलन ठीक नहीं है। अंदर कोई पुरुष कंठ की आवाज आती है, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो वो गया बाणासुर, और उसने जाकर के दरवाजा खोला तो देखा कि उषा तो अनिरुद्ध जी की गोद में है, और इस प्रकार चौपड़ पासे खेल रहे हैं। और तब बाणासुर में और अनिरुद्ध जी में बड़ा भारी युद्ध होता है। आखिरकार अनिरुद्ध जी को वो नागपाश में बांध देता है, और इस प्रकार नारद जी फिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उन्होंने ही तो उषा की सहायता की थी, उसकी चित्रलेखा की सहायता की थी कि वो अनिरुद्ध को लेकर जाए। और वही भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं कि भगवान आपका पोता कहाँ है? बोले कौन से नंबर का? नहीं समझे? भगवान के 16,108 रानियां। गणित लगाना, मेरी गणित कमजोर है। भगवान के 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, जोड़ना कितने हुए? और एक एक पुत्री, और उनके पोतों की तो गिनती नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपका पोता कहाँ है? बोले कौन से नंबर का, कौन सा पोता? बहुत सारे पोते हैं मेरे। क्या रे वो अनिरुद्ध? अच्छा अनिरुद्ध, हाँ नहीं है, कहाँ गया? बोले वो बाणासुर की कैद में। अच्छा, तो 24 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण वहां आ पहुंचते हैं शोणितपुर में। ये शोणितपुर कहाँ है, कोई जानता है? उषा अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ था? अगर कोई जानता हो तो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जानता, और आप अभी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल वही है। हो सकता है उत्तराखंड में केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, कोई जानता है क्या? केदारनाथ की शीतकालीन पूजा, जब पट बंद रहते हैं केदारनाथ के, तो उनकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? जोशीमठ में बद्रीनाथ की होती है। केदारनाथ की गौरीकुंड नहीं होती है। गौरीकुंड तक तो आदमियों का जाना वर्जित है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है ऊखी मठ में। ऊखी मठ है, केदारनाथ से आते हैं तो गुप्त काशी से नीचे मंदाकिनी पार करके एक रास्ता जाता है इधर चौपता तुंगनाथ की तरफ, तो बीच में आते हैं ऊखी मठ, और ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है। वहीं केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी है, वहीं केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, और यही बाणासुर की राजधानी है ऊखी मठ। इसे प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं। ये ऊखी मठ में अब यहाँ नारायणी सेना ने आकर के घेरा डाल लिया, और इधर शिव जी इसके रक्षक थे ही सही। तो शिव जी और नारायण की सेना आमने सामने हो गई। इधर नारायणी सेना, उधर शिव सेना, भीषण युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रम् वायव्यश्च च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यम्
नेत्रं पाशुपतयस्य च। एक समय बाणासुर का रथ टूट गया और मारा ही जाना था कि उसकी धर्म माता जो कोटरा थी वो नग्न होकर के सामने आ गई। भगवान ने आंखें बंद करी और बाणासुर मौके का फायदा उठा करके अंदर भाग गया। शिव जी ने 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर छोड़ा। डेंगू मलेरिया आदि जो होते हैं, पाली बुखार आता है एक दिन छोड़ करके, एक दिन महेश्वर ज्वर पीड़ित हो गए, वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, वैष्णव ज्वर से महेश्वर ज्वर पीड़ित हो गया और श्री कृष्ण की स्तुति की। और इधर से प्रहार होता तो शिवसेना कहती ओम नमो नारायण। और जब नारायणी सेना का प्रहार होता शिवसेना पे तो कहती ओम नमो नारायण, शिवसेना कह रही है। और शिवसेना जब नारायणी सेना पर प्रहार करती तो नारायण सेना कहती ओम नमः शिवाय। अब दोनों एक दूसरे के मंत्र पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रहार बचा रहे हैं बड़े आनंद से। नमामि त्वानंत शक्ति परेशम सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्ति मात्रं विश्वोत्पत्तिं स्थान संरोध हेतु यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशांतम। हे प्रभु, ये जो बाणासुर है ये मेरा कृपा पात्र है। भगवान कहते हैं शिव जी, प्रभु ये मेरा कृपा पात्र है इसलिए मारना नहीं। तो नारायण भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अरे महादेव ये मेरे लिए भी अवध्य है, क्योंकि ये प्रहलाद का वंशज है, बलि का वंशज है, इसलिए मैं भी इसे मारूंगा नहीं। और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की ने उनके केवल 2 हाथ रहने दिए, बाकी के सारे हाथ काट दिए और उसको निर्भय कर दिया। वो बड़े प्रेम से उषा को दुल्हन के रूप में सजा करके लाता है, वहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होता है और प्रद्युम्न जी उषा अनिरुद्ध जी उषा के साथ में और बड़े आनंद से द्वारका में फिर से उत्सव होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक दो